अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर करने वाली बात है कि जब औलाद पैदा होती है तो बाप बेपनाह खुश होता है। लोग कहते हैं नसीब वाला है, अल्लाह ने इसे बेटे दिए हैं, मगर मैं कहता हूँ सबसे बड़ा नसीब वाला वो है जिसने बाप का साया पाया है। सोचा जाए आज वसीम भाई को अल्लाह ने बेटों से नवाजा, ये इतने खुश हैं, यकीनन इनकी विलादत पे भी बाप को उतनी ही खुशी हुई होगी। आज सोचने की बात यह है कि हम अपने बेटे से जितना प्यार करते हैं, यकीनन हमारा बाप भी हमसे उतना ही प्यार करता होगा। हम इतने कई गुजरे लोग हैं कि हम अपनी औलाद से तो प्यार करना जानते हैं, लेकिन अपने बाप से प्यार करना नहीं जानते। अल्लाह ताला हमें माँ बाप का फर्माबरदार बनाए, ये दुआएं मांगा करो। बड़े नसीब की बात है अगर अल्लाह ने माँ बाप दिए हैं तो, बहुत नसीब वाले हो अगर रब ने माँ बाप से नवाजा है। मेरी इस बात को वो लोग समझेंगे जो घर से निकलते हैं तो कभी खाली नहीं जाते, उनके सर पर माँ बाप की दुआएं साया बन के चला करती हैं। अक्सर परदेसी लोग क्यों सुकून से रहते हैं, क्योंकि उनके साथ माँ बाप की दुआएं रहती हैं। अगर ये नहीं हुए फिर घर से निकलोगे तो एहसास होगा आज क्या नहीं है। उस दिन ये कमी महसूस होगी कि माँ बाप नहीं है तो फिर दुनिया कितनी खाली लगती है। अल्लाह ने बाप दिया है उसकी इज्जत करना, माँ दी है उसकी कदर करना। खुद सोचिएगा एक बच्चे को परवान चढ़ाने में माँ की कितनी अहम भूमिका रहती है। मजाक बात नहीं है। आप बाजार से ना 5 किलो का थैला लेकर के आए, 5 किलो का थैला गर्मी में आप लेकर के आए तो आपके जूते अलग पड़े होते हैं, आपका लिबास अलग होता है और ऐसे पड़ जाते हैं बिस्तर पे जैसे किसी ने इसे जूतों से मारा है, क्योंकि हम 5 घंटे से उस थैले को उठाए हुए हैं। उस माँ को सलाम करो जो अपने बेटे का बोझ 9 महीने तक अपने पेट में उठा के रखती है। सोचने वाली बात है, हम 5 किलो का थैला बाजार से ले आए तो हमारे तेवर आसमान पे होते हैं। उस माँ को सलाम करो जिस दिन से बेटा शिकम में आता है, औलाद शिकम में आती है ना, माँ अपनी मर्जी का खाना छोड़ देती है, माँ अपनी मर्जी का पीना छोड़ देती है, और तो और बात माँ अपनी मर्जी से लेटना छोड़ देती है। फिर माँ वो खाती है जो बच्चे की सेहत के लिए बेहतर हो, माँ वैसे लेटती है जिसमें बच्चे को तकलीफ ना हो। 9 महीने के एक मिनट को बच्चे के लिए माँ कुर्बान कर देती है। हम कौन ऐसा बेटा है जो माँ की उन कुर्बानियों का बदला दे सकता है? एक बेटा भी ऐसा नहीं जो माँ के उन लम्हों की कुर्बानियों की कीमत अदा कर सके। और इतने भी अपने माँ बाप से हम लोग क्या कहते हैं, तुमने क्या किया हमारे लिए, क्या किया हमारे लिए? ये कम था जो 9 महीने तक माँ तुझे पेट में उठाए फिरती रही? ये कम था कि कभी माँ जब से तू पेट में आया था माँ कभी उल्टी लेट न सकी? क्या ये कम था माँ ने अपनी मर्जी का खाना छोड़ दिया था? जिस गर्मी में तेरा नोट गिनने दिल नहीं करता, उस गर्मी ने माँ ने बिना पंखे के रातें गुजारी। कितनी बड़ी कुर्बानी एक माँ की होती है। जिस मौसम में तेरा पैसे गिनते हुए दिल घबराता है, माँ ने उस गर्मी में ना बिना एसी के तेरे लिए रातें गुजारी। वो चाहती थी मेरा लाल सलामत रहे, वो चाहती थी मेरा लाल जिंदा रहे। और बढ़ के बात करने लगा हूँ, वो बेटे आज बाप बन के ना सुने, सिर्फ बेटे बन के मेरी बात सुनना, बेटे बन के मेरी बात सुनना। कोई बेटा है जो ये कहे मैंने माँ के लिए उंगली कटाई है, माँ के लिए उंगली कटाई है। डॉक्टर कितने बेटे ऐसे, डॉक्टर ब्लड मांगता है ना कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है खून दे दो, 1000 बीमारियों के बहाने बनाते बेटे, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है। बीवी कमरे में बुला के कहती मेरे सरताज ब्लड न देना, कमजोर हो जाओगे, फिर बच्चों के लिए कौन कमाएगा, तुम्हारी कमजोरी मुझसे नहीं देखी जाएगी। ये बीवियां कमरों में बैठा के पढ़ाया करती है। मेरी कौम के जवान सिर्फ एक बात याद रखना, हम माँ को खून देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब तू माँ के शिकम में था डॉक्टर ने ये कहा अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो बच्चा मर जाएगा। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात माँ के कानों तक पहुंची है, माँ ने क्या फैसला किया? माँ ने ये कहा मैं ऑपरेशन के लिए राजी हूँ। फिर डॉक्टरों की क्या राय आती है? डॉक्टर कहते हैं कि पहले तुम्हें ऑपरेशन के कागजों पे साइन करने पड़ेंगे। किस चीज के साइन है? कि जिंदगी मौत की कोई गारंटी नहीं है, तुम मर भी सकती है बच भी सकती है। उस माँ के प्यार को सलाम करो यार, जिसने औलाद को जिंदगी देने के लिए अपने पेट की 7 खालें कटवाई है, अपनी जिंदगी को
की मौत में बदल दिया है। वो मौत के मुंह से निकल करके आई है ताकि मेरे बच्चे को जिंदगी मिल सके, ताकि मेरा बच्चा सलामत रह सके। उसने पेट कटवा दिया ताकि बच्चा जिंदा रह सके। तुम बताओ तुमने कौन सी कुर्बानी दी है? माँ ने 2 वक्त की दवा के लिए तुझे हाथ में पर्चा क्या दे दिया? तेरे तेवर बदल जाया करते हैं। माँ ने अपनी ख्वाहिश नहीं बताई, माँ ने अपने शौक नहीं बताए। ये कहा था बेटे मुझे बुखार के 2 वक्त की दवा ला दे। तूने क्या कहा? मेरे पैसे तेरी दवा के लिए नहीं है। वो खांसते खांसते दुनिया से चली गई। तू एक खांसी का सिरप न दिला सका। और यार कौन से मुंह से कहता है मुस्तफा का उम्मती है? किस मुंह से कहता है जन्नती है? कौन सा मुंह लेकर के जाएगा हौज़े कौसर के लिए? मुझे भी तो बता। अगर तुझे अपनी माँ से नफरत है, पैगंबर का किरदार देख। वो पैगंबर, वो नबी जो कायनात का मालिक बन करके आया, जिसके आंगन में किसी चीज की कमी न थी। 2000 से ज्यादा नाम जिसे खुदा ने दिए गए। कुरान में जिसे मुजम्मिल कह के पुकारा गया, जिसे तागा व यासीन कह के पुकारा गया, जिसको जन्नत के खजानों की चाबियां दी गई। क्या कमी थी उसके आंगन में? कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन मस्जिद नबी की दीवार से लग के रोया। उमर ने आके कहा था महबूब बता तो सकी किसने रुलाया है? अगर किसी ने आंख निकाली है आंखें फोड़ दी जाएंगी, हाथ उठाया है बाजू काट दिया जाएगा। महबूब आंसुओं की वजह क्या है? तब मेरे नबी ने कहा था उमर आज मुझे माँ की याद ने रुला दिया है, आज माँ की याद आ गई है। या रसूल अल्लाह बताओ तो सही क्या याद आया है? तब मेरे नबी ने कहा था उमर हजारों चाहने वाले हैं, लाखों नाम पे मिटने वाले हैं, कदमों पे कुर्बान होने वाले भी हैं, लेकिन आज मेरा दिल कुछ और चाहता है। या रसूल अल्लाह बताओ तो सही आपका जी क्या चाहता है? तब मेरे नबी ने कहा था उमर मेरा जी चाहता है काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती। उसने उस वक्त मुझे देखा जब मेरे बचपन का जमाना था। आज आमिना होती तो दरख्तों को सजदा करते देखती, मेरी माँ कितनी खुश हो जाती। लोगों को इस्तकबाल करते देखती, वो कितनी राजी हो जाती। कहते उमर मेरा जी चाहता है आज मेरी माँ होती, इस हुजरे के अंदर होती, मैं मुसल्ले पे खड़ा होता, आहिस्ता से पर्दा हटता, अंदर से आवाज आती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन के चला जा। आका कहते हैं मेरी माँ बेटा कह के आवाज देती। उमर में नमाज छोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, नमाज तोड़ करके माँ की खिदमत में चला जाता। तब उमर ने कहा था या रसूल अल्लाह बंदगी छोड़ करके बंदी की बारगाह में जाते, नमाज तोड़ करके माँ के पास चले जाते। तो मेरे नबी ने कहा था हाँ उमर मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ के पास चला जाता। आका किस लिए? तो मेरे नबी ने कहा था उमर अगर माँ राजी होती है तभी खुदा राजी हो। मुफ्ती अम्मान साहब मुरादाबादी। आज दुखी सी बात का हम पठान भी हैं, हम सैयद भी हैं, हम तुर्क भी हैं, हम अंसारी भी हैं। हाँ तो किस बात का है? रज़वी भी है, चिश्ती भी है, कादरी भी है, मदारी भी है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। पापा बेशक आया जाए मुझे किसी एक जमात से जोड़ के ना सुनना, हुजूर का नौकर समझ के सुनना, नौकर समझ के सुनना। मैं गाली देने नहीं आया, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कौन से झगड़े नहीं हमारे बीच, नस्लों के झगड़े हमारे बीच, सिलसिलों के झगड़े हमारे बीच, हाँ खानकाहों के झगड़े हमारे बीच है। सारे झगड़े अपनी जगह है। मुझे बता तू हुजूर का गुलाम है कि नहीं? बताए कोई भी। क्या किसी रज़वी को माँ की तौहीन का हक है? किसी मदारी को बाप का दिल तोड़ने का अधिकार है? किसी चिश्ती बरकाती को किसी को रुलाने का हक है? किसी को हक नहीं है। जन्नत में जाना चाहते हो तो सुनो, मदारी चिश्ती बाद में हो, मोहम्मद के गुलाम पहले बनो। सिर्फ टोपियां पहन लेने से तुम जन्नती नहीं हो जाओगे, सिर्फ कपड़ों के रंग बदलने से जन्नती नहीं होगे। कपड़े लाख बदलो, जब तक दिलों के रंग नहीं बदलेंगे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। बरेली के इमाम ने क्या कहा था? बरेली के इमाम ने कहा था साइलो दामन सखी का थाम लो,
कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। चांद दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, अरे दिल को भी आराम हो ही जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद बेशक। हर जगह के झगड़े ये, हर जगह के झगड़े ये। मैं उसको नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता। किसी को मान ना मान, खुदा की तो मान, मुस्तफा की तो मान, मुस्तफा की तो मान, मानो ना। मैं पहले फिर ये कह देता हूं, ना कोई तुर्क बड़ा ना कोई पठान बड़ा है, ना अंसारी बड़ा। बड़ा वो है जिसके अमल अच्छे हैं, अमल अच्छे जिसके होंगे, जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी, वो अल्लाह के नजदीक महबूब है। महबूब वही है। हाँ, अभी एक जगह जाना हुआ है, हालात रोना आता है, उम्मत के हाल पर रोना। हमें हो क्या गया, एक जगह भी कल की बात है, कल रात की मैं गया, पता चला यहाँ लोग ना नमाज ही का इनकार करते। हमारे पीर नमाज पढ़ गए, हमारा पीर रोजा रख गया। हैरत होती है, बता तेरी औकात क्या है, तू है क्या, एक कीड़ा है तू। खुदा की कसम, करबला वाले हुसैन को नमाज माफ नहीं थी, तो तुझे कैसे माफ हो सकती है किधर का तू भाई? उन्हें नहीं पता था हुजूर को सफेद कपड़े पसंद है, नहीं जानते थे वो। अरे यार, वो सफेद कपड़े पहन के जो चाहते करते। हम सिर्फ कपड़े बदलने के बाद कहते थे हम जन्नती हो गए। मर के देख, तुझे जाना कब्र में सफेद कफन में पड़े, चाहे कोई भी रंग के कपड़ा पहन ले, सफेद में जाएगा लिपट के। फरिश्ते ये नहीं पूछेंगे टोपी किस कलर की थी, लिबास किस कलर का था, कौन से कलर के कपड़े पसंद करता था। ये कहेंगे बता कौन सी नेकी करके आया है। हय्या अलस सलाह कहा गया, कितनी मर्तबा नमाज के लिए गया। हय्या अलल फलाह कहा गया, कितनी मर्तबा कामयाबी की तरफ गया। बता तो सही, तेरा कदम शरीयत के मुताबिक था के नहीं, तुझे मुस्तफा से प्यार था के नहीं। सुन तो सही, सारे सिक्के अपनी जगह है, कब्र में न तेरा सिक्का चलेगा न मेरा सिक्का चलेगा। अगर चलेगा तो मदीने वाले की गुलामी का सिक्का चलेगा। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। भाई खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते इन झगड़ों से निकलो अब और सच को तस्लीम करो, सच को तस्लीम करो। मैं नहीं कहना चाहता तुमसे कुछ भी, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, घास नहीं खाते हो तुम भी, रोटी खाते हो। कभी किसी ने भैंस को हड्डी चबाते देखा है? बोलो, बोलते क्यों नहीं? कभी भैंस को हड्डी खाते देखा है? और कभी कुत्ते को घास खाते देखा है? नहीं खाते ना। अगर भैंस हड्डी खाने लगे, कुत्ता घास खाने लगे, दुनिया क्या कहेगी? पागल हो गया। क्या कहेगी दुनिया? क्या हो गया? और पागलों का क्या होता है? गोली मार दी जाती है पागलों की, इसलिए कि पागल जिंदा रहेंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए पागलों के गोली मार दी जाती है। मुझे बता, अगर कुत्ते को ये पता है ये मेरी ग़िज़ा नहीं है, मेरी ग़िज़ा कुछ और है, भैंस को ये पता मेरी ग़िज़ा क्या है, मुझे जिस तरीके से रहना ये कुत्ता जानता है, मुझे कैसे रहना ये भैंस जानती है, फिर तुझे क्यों नहीं पता तुझे कैसे रहना है? तू क्यों नहीं जानता तुझे कैसे रहना है? भाई सिर्फ हुजूर के कदमों तक पहुंचना जिम्मेदारी है, हुजूर तक पहुंचो। कितने इख्तलाफात बढ़ गए, कितने झगड़े बढ़ गए। ला कोई ऐसा पीर ला के दिखा जो कलमा पढ़ने वाले के खिलाफ खड़ा करता हूं, जो मुसलमान के खिलाफ मुसलमान को लड़ाता हूं, मैं उसे पीर नहीं, पैर की ठोकर के लायक नहीं समझता हूं, इसलिए कि ये उम्मत पीरों ने नहीं बनाई, ये उम्मत मदीने वाले मुस्तफा ने बनाई। ये उम्मत किसी के बाप की बपोती नहीं, ये उम्मत मुस्तफा ने पत्थर खाक बनाई है, और उम्मत की हिफाजत की जिम्मेदारी पीरों की नहीं है, उलमा की है। बेशक हाथ खोल के हम किसी पीर को उम्मत को लूटने नहीं देंगे, इसलिए तुम्हें खुदा का वास्ता वहां लेके चलो जहां हुजूर चाहते हैं, बेशक जहां हुजूर चाहते हैं। मुझे बताओ, खुद सोचो, अलग अलग खानकाएं हो गई, अलग अलग मस्जिदें हो गई, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपसे, आप किसी भी पीर का दामन थामो, सोच समझ के थामना। अगर सुन्नी सहीउल अकीदा आपका पीर है तो फिर अस्सलाम वालेकुम, और अगर कोई
लड्डन शाह, बब्बन शाह, जुम्मन शाह, अच्छन शाह, कुर्तन शाह, बुड्ढन शाह है तो वो तुम जानो, फिर तुम्हारा काम जाने। बस मेरी इतनी गुजारिश है, खुदा के वास्ते ये नफरतें खत्म करो, सच को तस्लीम करो। हाँ, मैं बहुत बड़े लोगों के मामलात में बोलना नहीं चाहता हूँ। कई सारे ऐसे मामलात सामने आते हैं कि दिल रोता, क्या करें, इन्हें कुछ कहें तो कहेंगे यार ये इतना छोटा सा और इतनी बड़ी बात कह रहा है। मगर याद रखिएगा, आला हजरत वक्त की वो जरूरत है जिन्हें राजी राजी गैर राजी मानना पड़ेगा। वो वक्त की जरूरत है इमाम अहमद रजा। और आला हजरत, खुदा की कसम, आला हजरत अपने बाप दादा का खुतबा नहीं पढ़ा। और आला हजरत, आप तो बरेली वाले लोग हो ना, मैं मुरादाबादी, मुझसे ज्यादा आप जानते होगे। आला हजरत को अगरबत्तियों ने मालदार नहीं बनाया, मोमबत्तियों ने मालदार नहीं बनाया। जमींदार बाप के बेटे का नाम अहमद रजा है। बता रहा हूं आपको, जमींदार बाप के बेटे का नाम अहमद रजा है। करोड़ों की संपत्ति के मालिक का नाम अहमद रजा है। अरबों खरबों की जमीनों का मालिक है अहमद रजा। उन्हें अगरबत्ती और मजार की चादर ने अमीर नहीं बनाया। उनकी दौलत तो उल्टी मुस्तफा के दीन पर लुटाई जाती थी। पूरी जिंदगी लगाई और पूरी जिंदगी हुजूर के दीन के नाम कर गए। लोग पूछते हैं क्या किया इमाम अहमद रजा ने? खुदा की कसम, सुन्नियों के अकीदे की हिफाजत की है। ये सबसे बड़ा काम किया है अहमद रजा ने, सबसे बड़ा काम किया गया। हाँ, हम तो 24 नंबरियों को भी जानते हैं। कुछ लोग ना तिपाही के ऊपर रखते हैं फतावे रज़विया, कुछ नीचे रखते हैं फतावे रज़विया। मगर हम जानते हैं जब मसले अटक जाया करते हैं तो फतावे रज़विया ही से हल किए जाते हैं। चाहे वो तिपाही के ऊपर रख के हल किए जाए या तिपाही के नीचे रख के। हर शख्स की जरूरत का नाम अहमद रजा है, इसलिए तस्लीम करो अहमद रजा को। इमाम हमारे अकीदे का इमाम है। हमारे हिंदुस्तान में जितने बुजुर्ग हैं सारे हमारे सर का ताज है। सारे हमारे बुजुर्ग हैं, जितने भी बुजुर्गाने दीन हैं सब हमारे सर का ताज है। लेकिन तौहीन न करो किसी की। मुसलमान बनो, मुसलमान बनो, मरना है, मरना है। खुदा के वास्ते अपने आप को संभालिए और हुजूर की शफाअत का हकदार बनाइए अपने आप को। शफाअत का हकदार है। बंदा चरस पी के कहता मैं अली वाला हूं, भांग पी के चरस या नशेड़ी कह रहे अली वाला हूं। शर्म आनी चाहिए। ये मुंह और मसूर की दाल, तेरे मुंह में गंदगी और नापाकी और अली मौला का नाम ले रहा है। खुदा की कसम, हम सुन्नी बरेली वाले हैं। हमारा अकीदा तो ये है, हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब उनूस नामे तो गुफ्तन कमाल बे। शराब पी के उनका नाम लेता है। हम तो कहते हैं गुलाब से मुंह धो फिर भी उनका नाम लेने का हक हासिल नहीं हो सकता है। इतने बड़े नाम वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से बचिए। दीमक है वो लोग जो फसाद फैलाने का काम कर रहे हैं, उम्मत को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आज ना उस शख्स का जीना मुश्किल है जिसके नाम के शुरू में मोहम्मद लगा है या आखिर में अहमद लगा है। इसलिए बदलिए अपने आप को, हुजूर के गुलाम बन जाइए, हुजूर के गुलाम बन जाइए। माँ बाप की इज्जत कीजिए। आप बाप है ना, तो फिर सोचिए अगर आपको औलाद इतनी प्यारी है तो आपके माँ बाप को औलाद कितनी प्यारी रही होगी, कितनी प्यारी रही होगी। जितना वक्त आप अपने बच्चों को देना पसंद करते हो उतना ही वक्त अपने माँ बाप को देना पसंद करें। मैं समझ सकता हूँ कि जरूरत बच्चों की ज्यादा होती है, लेकिन कम से कम दिन में कुछ वक्त माँ बाप को भी दिया करें, दिया करें माँ बाप को भी। नसीब वाले हैं जिनके घर में माँ बाप है। जानते हो ये आवाजें बड़ी बाबरकत होती हैं। कभी डांट पड़ती है, कभी नाम लेके आवाज आती है। ये वो आवाजें हैं जिनके बाद इन जैसी मरते दम तक तुम्हें कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, मरते दम तक। भाई वसीम ने आज बेटे के हकीके खुशी में इतनी बड़ी महफिल की है। शायद हमारे बाप ने भी इतनी खुशी की होगी हमारी विलादत में, लेकिन आज हमने उन्हें क्या दिया बदले में? चंद आंसू, दुख, दर्द, और ऐसा दर्द कि वो जिसकी शिकायत अपने पड़ोसी तक से नहीं कर सकते। मैंने कई बापों को ना गिरते उठते देखा। मैंने पूछा भी है इतने कमजोर क्यों हो, क्या रोटी नहीं मिलती? तो मजबूरी में बेचारे ये कहते नहीं नहीं मेरा बेटा 3 टाइम नहीं 4 टाइम रोटी देता है। क्यों? वो अपने बेटे की रुसवाई करना नहीं चाहते, वो बेटे की रुसवाई करना नहीं चाहते। और बाप अगर बेटे को एक पैसा जगह कम दे दे तो बेटा हर चौराहे पे खड़े होकर बाप की बुराई करता है कि इस बाप ने मेरा हक मारा है। और यार ऐसे समझो के बाप को
तुम गाड़ी खरीदते हो लिख देते हो माँ की दुआ, बिल्डिंग बनाते हो लिखते हो माँ की दुआ। बाप ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा भाई? क्या बिगाड़ा है बाप ने? कहते नहीं नहीं अब्बा को प्यार नहीं है, शर्म कर। तुझे किसने कह दिया अब्बा को प्यार नहीं है? ये जो गर्मी में मजदूरी करता रहा ये प्यार नहीं था? ये जो बारिशों में लोगों की ईंटें ढोता रहा ये प्यार नहीं था? ये सर्दियों में साइकिल चला के रोडों पे सफर करता रहा ये प्यार नहीं था? जब दुनिया रजाई के अंदर से मुंह निकालना गवारा नहीं करती थी, ये अपने पीठ पे बोझ हो रहा था, ये प्यार नहीं था? तू प्यार किसे कहता? मेरी माँ मेरे लिए रोती है। हाँ बेशक वो रोती, बाप नहीं रोता? नहीं, खुदा की कसम वो भी रोता है, लेकिन वो खुल के नहीं रोता, वो छुप के रोया करता है। मेरे बच्चों, अपने बाप की इज्जत करना, कदर करना अपने बाप की। तुमसे तुम्हारे बाप से ज्यादा प्यार करने वाला कायनात में कोई नहीं मिलेगा। बाप वो दरख्त होता है, जब तक बाप जिंदा होता है अपनी औलाद में कभी अपने साये के सिवा कोई धूप की और किसी भी शय की कोई नुकसान दे जरा सी लहर भी नहीं पड़ने देता है। ये बाप होता है।